एक परेशानी खत्म नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती। भाई साहब, मुझे लल्ला की बहुत चिंता हो रही है। बात तो चिंता की है ही कावेरी, अभी लल्ला छोटा भी तो है। जरूर उसे नजर लग गई होगी, मैं आज ही उसकी नजर उतारती हूँ। सुधा। जी भाभी माँ। तू मिर्ची लाई साबुत? जी आप कहे तो जला दूं? नहीं अभी नहीं, जब लल्ला स्कूल जाएगा तब। जी भाभी माँ, हमारे गांव में ना ऐसा जब होता है तो एक टोटका करते हैं, वो भी आधी रात को। सुधा, क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं हुआ है डुगू को, डुगू बिल्कुल ठीक है। भाभी सॉरी, कल रात के लिए पता नहीं कैसे आंख लग गई और मुझे पता ही नहीं चला कि लल्ला नहीं, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है गिरजा, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। अब तुम्हें थोड़ा ना पता था डुगू ऐसे नींद में। दरअसल मुझे ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था तुम पे, बिना सोचे समझे मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। आई एम सॉरी गिरजा। नहीं भाभी, आप सॉरी मत बोलो, अब से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं पूरा ख्याल रखूंगी लल्ला का। मैं खाना देख लेती हूँ भाभी। हाँ। हाँ वर्षा बोल, इतनी सुबह सुबह? माँ ने बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनाया है। चीकू के लिए टिफिन पैक कर रही थी ना, सोचा तुझसे भी पूछ लूं, भिजवा दूं, खाएगी? नहीं, फिर कभी। क्या हुआ, सुबह सुबह थोड़ी उदास सी लग रही है? कुछ नहीं, बस थोड़ी सी परेशान हूँ वर्षा। क्यों, क्या हुआ? डुगू ना नींद में चलता है। क्या, सच में? हाँ, नैतिक और मैंने खुद देखा है। अच्छा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, अभी काम है। बाय। क्या हुआ अक्षरा को? बहू, हर बात हर किसी ने बताना जरूरी ना है। जितने लोगों ने पता चले हैं उतनी ही बात बनावे हैं। बुआ जी, मैं वर्षा से बात कर रही थी और जानो हूँ मैं, वर्षा हो चाहे कोई और हो, घर की सारी बातें किसी ने बताना जरूरी होवे है के? और जे कोई ऐसी बात तो है ना, 50 चीजें करे हैं बचपन में बच्चे ऐसी, तो के माँ डंडोरा पीटती फिरेगी जगह जगह पे? बुआ जी, वो घर इस घर से अलग नहीं है और वर्षा भाभी को नक्श के बारे में पहले से ही पता था, बल्कि उन्होंने हमें बताया कि वो क्लास में सोता है, वरना हमें कैसे पता चलता? उस घर में भी लोग नक्श को उतना ही प्यार करते हैं जितना कि यहाँ पर। तू ही सोच मुन्ना, एक तरफ तुम दोनों जे कह रहे हो कि घबराने की कोई जरूरत ना है, और दूसरी तरफ बहू खुद अपने मायके में फोन करके बता रही है। बुआ जी, उसमें फर्क क्या होता है? तो समझा ना मुन्ना, जितनी बात ढकी रहे हैं उतनी बात अच्छी होवे हैं। जब सबको पता चल जाएगा तो सारे लोग लल्ला की मजाक भी उड़ा सके हैं। मैं इसीलिए कहूँ, बाकी तो थे लोगों की मर्जी। अब तू सोच कि लल्ला को जे बात का पता चल जाएगा तो क्या होवेगा? जे बात का तो थे लोगों ने ध्यान रखना ही पड़ेगा। मम्मा देखो ना, बुआ ने कितना सारा ऑयल डाल दिया, एकदम दादी जैसे। स्कूल में सब लोग मजाक बनाएंगे, चंपू चंपू। अच्छा ठीक है, कल से नहीं होगा, और आज के लिए सॉरी। साइकियाट्रिस्ट मतलब वो मनोचिकित्सक ना? हे भगवान, उसके पास क्यों जाना है? हाँ वर्षा, ये क्या बोल रही हो तुम? साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाना है? शौर्य, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब जुकाम होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। माँ मेरी फ्रेंड है, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट है, मैं सोच रही हूँ कि मैं उससे बात कर लेती हूँ। लेकिन जरूरत भी क्या है? चीकू को ना तो कोई ऐसी बीमारी है और ना ही कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो किस लिए मिलना है उस डॉक्टर से? अगर कुछ होगा तो पता चल जाएगा, और कुछ नहीं भी होगा तो कम से कम तसल्ली तो होगी। शौर्य बेटा, हमें लगता है वर्षा बिल्कुल ठीक कह रही है। शौर्य की माँ, हमें लगता है एक बार डॉक्टर साहब को दिखा लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अक्षरा और जमाइसा से कौन कहेगा? बहू जी। लल्ला की चिंता मत करो बेटा, भाभी माँ ने बताया मुझे, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कई बच्चों में बचपन में ही शिकायत होती है, बड़े होते होते
सब ठीक हो जाता है। जी बाबूजी। और हाँ, वो स्कूल से आए तो उसे भेजना मेरे पास। अब से मैं उसे पढ़ा दिया करूंगा। थैंक्स बाबूजी। बहू, मेरे जूते बेटा नहीं मिल रहे हैं। गायत्री जी ने कहीं रखे होंगे। मैं और लल्ला, दादा और पोता अब से हर रोज शाम को सैर करने जाएंगे पार्क में। जी बाबूजी, मैं जूते देख लेती हूँ कहाँ हैं। और आप ना उससे अच्छे से पढ़ाइएगा, मतलब डरिएगा नहीं। वो कभी कभी बहुत नखरे करता है। नखरे करे ना तो उसे अच्छे से कस के डांट लगाइएगा, बिल्कुल ढील मत दीजिएगा। मैं जूते देखती हूँ। गायत्री जी, आपने दादी और दादा दोनों के हिस्से का स्नेह लल्ला को दिया। मुझे कम से कम अपने हिस्से का स्नेह देने की कोशिश तो करनी ही चाहिए ना। जी बाबूजी, वो तो उसी दिन हो गया था। अच्छा बेटा, ये बताओ कि आज आप खास क्या कर रहे हैं? अचार बना रही हूँ बाबूजी। अचार? अरे वाह, किसका अचार? करौंदे का। ओह, अच्छा क्या क्या डाल रहे हो आप उसमें आज? बाबूजी, क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि उसमें क्या क्या डालते हैं? हाँ, नहीं वो पिछले 15 मिनट से आप मुझसे वो सारी चीजें पूछ रहे हैं जिनका आज तक आपसे कोई लेना देना नहीं रहा है। मैं जानती हूँ बाबूजी आप क्या पूछना चाह रहे हैं। इतने बरसों में अब बिल्कुल भी नहीं बदली अक्षरा। आज भी हमारे बिना कुछ कहे आप हमारे मन की बात जान जाती हैं। हाँ, दरअसल वो हम कुछ और बात करना चाहते थे, चीकू के बारे में। जी बाबूजी बोलिए। बेटा, अब हम सोच रहे थे कि क्यों ना एक बार हम चीकू को किसी मनोचिकित्सक को दिखा दें। मतलब साइकियाट्रिस्ट? क्यों बाबूजी? अरे बेटा, आप हमें गलत मत समझिए। हम जानते हैं बेटा, कुछ नहीं हुआ हमारे चीकू को, लेकिन एक बार अगर ये डर हमारे मन से निकल जाए तो कोई हर्ष तो नहीं है ना। देखिए, आप एक बार शांत मन से इस बारे में सोचिए और फिर अपना फैसला लीजिए। आपको पता है दादाजी, आज मैं बहुत थक गया। अगर तू थक गया बेटा तो मेरे बारे में सोच। मेरी तो सांस फूल गई है। मजा आया तुझे? इतना सारा। अच्छा चल, अब ये आइसक्रीम जल्दी से खा ले, पिघल रही है। जब दादी मुझे पार्क में लाती थी और मैं जिद करता था ना, तो वो मुझे ऐसे ही आइसक्रीम दिलाती थी। पर अब किसी को पता ना मत, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट था। अब मैं कैसे बताऊंगा लल्ला? मैं दादी को बहुत परेशान करता था और कहती थी लल्ला नखरे मत कर, पर फिर भी मेरी सारी बातें मानती थी। वो नहीं है तो नखरे करने में बिल्कुल मजा नहीं आता। तुझे पता है लल्ला, मैं भी तेरी दादी को बहुत परेशान करता था, बहुत नखरे करता था उनके साथ। इसलिए उनको नखरे उठाने की आदत ही हो गई थी। मुझे आज आपके साथ बहुत मजा आया दादाजी। हमेशा तो मम्मा पापा या फिर दादी के साथ आता था, आज आपके साथ भी बहुत दिनों बाद आया। अब से मैं ही आया करूंगा तेरे साथ बेटा, और आज के बाद होमवर्क भी मैं ही करवाऊंगा। वाओ! तो फिर चलो एक बार झूला रेस करते हैं। अरे ना बेटा, अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन दादी तो करती थी। सच में? ये भी करती थी गायत्री जी? हाँ, ये भी करती थी गायत्री जी, और कभी कभी मुझे हरा भी देती थी। बहुत तेज तेज ज्यू ज्यू करके झूलती थी और गाना भी गाती थी। कौन सा? पड़ गए झूले सावन रुत आई रे, पड़ गए झूले सावन रुत आई रे। और फिर हमने झूला भी झूला, बहुत मजा आया पापा। वो तो आपके चेहरे से दिख ही रहा है ना। अच्छा चलो, अब सो जाते हैं। नहीं पापा, और एक गेम। आप कितने दिनों बाद खेल रहे हो मेरे साथ? अच्छा ठीक है, चलो। मम्मा आप कुछ मत बोलना, मेरी पापा से बात हो चुकी है
ओनली 1 गेम, उसके बाद मैं सो जाऊंगा, ओके? नहीं बेटा, अब सो जाओ, बहुत लेट हो रहा है और आज आप थक भी गए हो ना। हाँ ओके। गुड बॉय। गुड बॉय नहीं मम्मा, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा, गुड नाइट पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट दादी। कुछ भी करके हमें इसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना है। बड़ी बहू, जी माँ। इतनी चिंता ठीक नहीं। क्या करूं माँ, जितना मन को समझाती हूँ उतना ही और बेचैन होता जाता है। छोटा सा बच्चा है हमारा चीकू और दिमाग के डॉक्टर के पास। मुझे लगता है इस बात को तुम कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रही हो। मेरे ख्याल से एक बार दिखाने में कोई हर्ज ही नहीं है। घर वाले भी तो सब यही चाहते हैं ना। वो तो ठीक है, लेकिन हमेशा मेरी बच्ची के जीवन में ही इतने दुख क्यों आते हैं? क्यों? अक्षरा ने क्या कभी खुशियां नहीं देखी? बड़ी बहू, शिकायत करना जितना आसान है उतना ही गलत भी। जब सुख में हम भगवान की इच्छा मानते हैं तो फिर दुख में क्यों नहीं? भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक होगा। अक्षरा, आप लेस कलर डाल रही हैं। काश इसी तरह हमें बाकी सारी प्रॉब्लम्स का भी पता चल जाता और हम इतनी आसानी से उन्हें भी ठीक कर पाते। नैतिक, क्या डुगू का प्रॉब्लम भी ऐसे ही ठीक नहीं हो सकता? मम्मा, मुझ में क्या कोई प्रॉब्लम है? मैं क्या बीमार हूँ? 2 दिन से आप लोगों ने मुझे एक बार भी नहीं डांटा, ना कुछ मना किया, और इतना प्यार भी कर रही हो, तो इसलिए मुझे लगा मैं बीमार हूँ क्या? डुगू, आओ आओ, शूज पहना दो। नहीं, मुझे बुआ पहनाएंगी। अरे नैतिक, क्या सोचा आपने? लेके तो हमें उससे जाना ही होगा, लेकिन उससे पहले उससे बात करनी होगी अक्षरा, क्योंकि उसे समझाना होगा कि हम उसे कहाँ ले जा रहे हैं और क्यों ले जा रहे हैं। ये तो हमारा फोन टाइम नहीं है, फिर कैसे? कभी कभी जब कुछ स्पेशल कहना हो तो बिना टाइम के भी फोन कर सकते हैं, ये भी डिसाइड हुआ था ना। अच्छा अच्छा, तो बताओ क्या स्पेशल है आज? मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। जस, तुम फिर से खाना बनाने में लग गई?
जस्ट मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक एग्जाम्स चल रहे हैं नो कुकिंग। ओफो, तुम्हें जब देखो खाने के सिवा कुछ नहीं सोचता ना। खाना नहीं बनाया मैंने तुम्हारे लिए स्वेटर बनाया है। स्वेटर? तुमने? इतना टाइम मिला कैसे तुम्हें? बस निकाल लिया। अरे जब ये रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना तो साथ साथ बुनाई भी कर लेती हूँ, पर अब और ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं है तो बाजू नहीं बनाऊंगी मैं। हाँ, ऐसे ही पहनना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, पर दिखाओ तो कैसा है। बस जी, पहुंच ही रहा होगा आपके घर, फिर देख लेना कि कैसा बना। और सुनो, मुझे भी बताना कि कैसा बना है। जस अब तुमने बनाया तो अच्छा ही होगा। तुम पहनोगे ना अंशुमन? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। थैंक्स अंशुमन। वैसे जस तुम्हें ये घरेलू कामों का शौक कैसे लगने लगा? पहले मेरी एंगेजमेंट भी तो नहीं हुई थी अंशुमन जी, बस ये सब उसी का कमाल है। तो एंगेजमेंट करने का ये असर है, और शादी के बाद क्या होगा? तब तो मैंने फुल ऑन गृहिणी बन जाना है। ये तेरे लिए, ये अनन्या दीदी के लिए, और ये बेटा यश के लिए। बाय बाय। ऐसे नहीं जैसे कल सिखाया था ना, वैसे हमारा स्पेशल हैंडशेक। अच्छा वो ना। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7। बाय। नैतिक, टुकू को आज गिरजा छोड़ आएगी, तब तक हम घर में सबसे बात कर लेंगे। चलो नक्श, टाइम हो गया। एक मिनट रुक मुन्ना, मैंने मंदिर जाना है, आज वहाँ पर खास पूजा है। लला ने भी साथ लेके जाओ हूँ, वहाँ का भी माथा टिकवा के वहाँ को आशीर्वाद दिला दूंगी, ताकि छोटी मोटी जो भी मुसीबतें होंगी वो टल जाएगी। नहीं, मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप बहुत गुस्सा करती हो। मैं कुछ खेलने देती हो और मस्ती भी नहीं करने देती हो। हे भगवान, कितना झूठ बोले है ये छोरा। मैंने कब टोका थारे को? हाँ, जब देखो तब जहाँ वहाँ धूम मचाता फिर रहे वाका के। अच्छा ठीक है, पर आप गुस्सा तो करती हो ना। चल हट, झूठा कहेगा। आप करती हो। डुगू, चले जाओ बुआ दादी के साथ, और सुनो, वो जो कहेंगी मानना, परेशान मत करना उन्हें। हाँ हाँ, पर आप इनको भी बोलो कि मुझे परेशान नहीं करे। हाँ हाँ, चल चल, अब देर हो रही है। अच्छा बाय बाय दादाजी, बाय मम्मा, बाय पापा। भाभी, बुआ जी गई क्या? हाँ, क्यों? वो जो पूजा की थाली और फूलमाला उन्होंने भगवान जी के लिए बनाई थी ना, वो तो यहीं भूल गई। कोई बात नहीं गिरजा, वो मंदिर से ले लेंगे। जी। बाबूजी, भाई माँ, हम लोग सोच रहे थे कि नक्श को आज डॉक्टर के पास ले जाए, साइकियाट्रिस्ट। ये कौन होता है मुन्ना? मनोचिकित्सक कहते हैं उसे। हे भगवान, दिमाग का डॉक्टर? ये क्या हो गया तुम दोनों को? पागलों के डॉक्टर के पास ले जाओगे लल्ला को? अरे ये ऐसा हो भी क्या गया है? 2 रात दिन में चल क्या गया? उसे पागल समझने लगे? नहीं भाई माँ, हम उसे पागल नहीं समझ रहे। मैंने नेट पे देखा है, सब जगह यही लिखा था कि हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं। बात तो है मुन्ना, तू माने या ना माने। बुआ जी, हाँ, हमारे पीछे ही बात करनी थी थे लोगों ने, कि मन्ने पता ना चले। नहीं नहीं बुआ जी, ऐसी बात नहीं है। अरे हो भी तो क्या फर्क पड़े है मन्ने? ये लोग मन्ने अपना समझो कि ना समझो, पर मन्ने जो कहना है वो तो मैं के ही रहूंगी। जे डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत ना है, लल्ला बिल्कुल ठीक है। बुआ जी, लेकिन वो नींद में जो तुम लोगों की यही तो समस्या है कि जरा सा कुछ हुआ नहीं और चले डॉक्टर के पास। जे आजकल के बच्चे ना कावेरी ऐसे ही हैं सबके सब। हमारे बेटा और बहू भी, बच्चा थोड़ा सा तोतलावेगा तो डॉक्टर, लिखता ना है तो डॉक्टर। अरे जरा सा इधर उधर हुआ नहीं कि चले डॉक्टर के पास। बुआ जी, किसी भी चीज के लिए, किसी भी बात के लिए पछताने से अच्छा है कि हम आज ही उस शंका का निवारण करें। कैसी शंका है थारे मन में मुन्ना कि थारा लल्ला पागल है? मैं थारे को लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि थारा लल्ला बिल्कुल ठीक है। अरे नींद में चलता है तो क्या हुआ, वह कोई बड़ी बात ना है। अरे बच्चे तो नींद में बड़बड़ावे भी हैं, बातें करे हैं, ये सब फालतू के चक्कर हैं।
एक बार वहां में फंस गए तो निकल ना पाओगे। जे मारी बात गांठ बांध लो थे दोनों। इस मामले में मैं भी बाइसा के पक्ष में हूं। आप क्या करें? अक्षर लेके तो हम उसे जाएंगे, लेकिन सबको अपना नजरिया समझाने के बाद सब लोग नक्श से बहुत प्यार करते हैं और उतना ही अधिकार है ना उस पर। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।